आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है 5 ईयर टेन्योर, लेकिन एक छोटी सी लाइन भी साथ में लिखी हुई है और अनटिल फर्दर ऑर्डर। अब सोचिए 2 या 3 साल तक आप काम करते हैं, उसके बाद अचानक से आपको हटा दिया जाता है। क्या आप इसको चैलेंज कर सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरा तो 5 साल का कार्यकाल था, आप मुझे पहले नहीं हटा सकते, मेरा 5 साल काम करने का राइट है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2026 के इस फैसले में इस सवाल का जवाब दिया है। केस का नाम है सदाचारी सिंह तोमर बनाम भारत संघ। के केस के अंदर सदाचारी सिंह तोमर 2026 का केस है और जवाब जो है वो आपको चौंका सकता है। आपके पास फुल टेन्योर पूरा करने का राइट ही नहीं है। कोर्ट का ये कहना है कि 5 साल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल ही आप काम करेंगे, आपको पहले भी हटाया जा सकता है अगर वहां पर ये लिखा हुआ है और अंटिल फर्दर ऑर्डर। चलिए इस पावरफुल जजमेंट को जो लेबर लॉ से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट लॉ से रिलेटेड है, इसको समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दोनों लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं विभिन्न कानूनी परीक्षाओं की। और हमारा एचआर प्रोफेशनल्स के लिए, लेबर लॉयर के लिए न्यू लेबर कोड पर बहुत डीप कोर्स चला हुआ है, आप उसको एनरोल कर सकते हैं हमारी ऐप के माध्यम से। धून लॉ मेंटर iOS और एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। और सबसे खास बात, सोशल सिक्योरिटी कोड अब हम उस पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो परफेक्ट टाइम है उस कोर्स को ज्वाइन करने का, लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने का। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं, उसके तथ्यों को हम समझ लेते हैं। इस केस के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था। इस केस की जो कहानी है वो इस प्रकार है कि जो अपीलेंट है इस केस के अंदर, उनका नाम सदाचारी सिंह तोमर था, जैसे मैंने आपको बताया। वो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर एक सीनियर ऑफिसर थे। उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के पद पर अपॉइंट किया गया था। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल के पद पर अपॉइंट किया गया था और उनकी अपॉइंटमेंट में साफ लिखा हुआ था कि उनका टेन्योर 5 साल का है और अंटिल फर्दर जो भी पहले हो। क्या लिखा हुआ था? His tenure is of 5 years or until further order, whichever is earlier. अब उनके टेन्योर के दौरान क्या होता है, उन्होंने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के आरोप लगाए। मतलब उनका कहना था कि उनके विभाग में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, मतलब गड़बड़ हो रही है, स्कैम हो रहे हैं। और उन्होंने खुद को एक विसल ब्लोअर के रूप में पेश किया, बताया। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो अचानक ही क्या होता है, 2001 के अंदर उनका टेन्योर कट शॉर्ट कर दिया जाता है और उन्हें उनके ओरिजिनल पोस्ट पर वापस भेज दिया गया। अब समझिए अब क्या होता है, उन्होंने इस डिसीजन को, इनको पोस्ट से हटा के वापस से ओरिजिनल पोस्ट पे भेजने के आदेश को चैलेंज किया। पहले कहां पर? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के अंदर, फिर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनका यह आर्ग्यूमेंट था कि मुझे 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया था, आप मुझे ऐसे ही बीच में नहीं हटा सकते। अब इस पर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया उसको समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उनके आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और एक बहुत क्लियर प्रिंसिपल दिया कि अगर अपॉइंटमेंट अंटिल फर्दर ऑर्डर पर डिपेंड करती है तो आपको पूरा टेन्योर, जो फुल टेन्योर मेंशन है, उसको पूरा करने का अधिकार नहीं है। अगर बीच में ऑर्डर आ जाएगा तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास पूरा टेन्योर करने का कोई भी लीगल राइट नहीं होता है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों है। कोर्ट ने कहा कि अपॉइंटमेंट से पहले कंडीशन दी गई थी कि अंटिल फर्दर ऑर्डर, कि टेन्योर जो है वो कभी भी खत्म किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयर के पास पावर टेन्योर को कभी भी कर्टेल करने की थी। और लेकिन सवाल यह आता है कि क्या जो ये एम्प्लॉयर के पास पावर थी, क्या ये अनलिमिटेड है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं है। कोर्ट ने यह कहा साफ यहां पर, टेन्योर को तभी लीगली वैलिड तरीके से कर्टेल किया जाएगा, कट किया जा सकता है, जब वो आदेश आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए, बुरी मंशा के साथ नहीं होना चाहिए और सजा देने के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए, पुनिटिव नेचर का नहीं होना चाहिए। इस केस के अंदर इनमें से कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। हालांकि जो याचिका करता है वो ये कह रहे थे कि
इन्होंने फाइनेंशियल धांधली को उजागर किया, इसलिए इनको हटाया गया। मगर जब कोर्ट के सामने ये केस आया तो वो कुछ ऐसा प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट ने एम्प्लॉयर का जो डिसीजन था इनको समय से पहले हटाने का, उसको सही माना। मतलब इनको आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल पद से जो हटाने का जो सरकार का जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही माना। अब इस पूरे मामले का हम एक लीगल एनालिसिस करते हुए लिमिट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू को समझते हैं, क्योंकि ये इस पूरे केस का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कानूनी कॉन्सेप्ट है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक विवेचना, उसको दोबारा से पुनरीक्षण करना, न्यायिक पुनरीक्षण सर्विस लॉ के अंदर क्या है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिलाय किया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस के ऊपर। केस का नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव केस। अजय कुमार श्रीवास्तव केस, अजय कुमार श्रीवास्तव केस, ये कब का है? 2021 का है, अजय कुमार श्रीवास्तव केस पर। और इस केस के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल था जो रेफर किया गया था, उसको रेफर करते हुए कोर्ट ने दोहराया कि कोर्ट किसी भी सर्विस लॉ वाले मैटर के अंदर ये नहीं चेक करता कि डिसीजन सही है या गलत है। कोर्ट सिर्फ ये चेक करता है कि डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है वो कानूनी है या फेयर है या नहीं है। डिसीजन सही है या गलत है इसमें नहीं जाता। कोर्ट ये देखता है कि जो डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है वो कानूनी रूप से सही है या नहीं है। और ये आपकी परीक्षाओं के लिए, न्यायिक परीक्षाओं के लिए और दूसरे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोर्ट ये नहीं पूछेगा कि क्या एम्प्लॉय को हटाना सही था। कोर्ट ये पूछेगा कि क्या डिसीजन जो है वो कानून के अनुसार लिया गया या नहीं लिया गया। इसी को ही कहते हैं लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, इसी को ही कहते हैं लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब यह है कि अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट उस डिस्क्रिशन का सम्मान करता है और कोर्ट ऐसे मसलों में तभी इंटरफेयर करता है जब कानून का उल्लंघन हो। इस केस के अंदर एम्प्लॉयर के पास लीगल पावर था, इसलिए कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया उसके फैसले के अंदर। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूं और इसको रियल लाइफ से जोड़कर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत सारी सरकारी नौकरी और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट ऐसी कंडीशंस यूज करती हैं कि आपका कार्यकाल इतने साल का है और अंटिल फर्दर ऑर्डर, ठीक है, या सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन ऐसा लिखा होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि यह सिस्टम फेयर है? आपका ऑप्शन दो है। ऑप्शन ए है, अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉयर को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसके लिए जरूरी है, या आप ऑप्शन बी लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉय को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। आपका जो भी जवाब है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और आप दोबारा से मैं मेंशन कर दूं कि हमारा जो लेबर लॉ का कोर्स है, न्यू लेबर कोड का जो कोर्स है, उसमें सोशल सिक्योरिटी कोड स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। चारों लेबर कोड्स को हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं इस केस के। इस केस को पूरे क्लियर तरीके से हम कंक्लूड करते हैं। फाइनल लीगल टेक अवे क्या है इस केस का कि अंटिल फर्दर ऑर्डर का मतलब होता है टेन्योर गारंटीड नहीं है। एम्प्लॉय जो है वो फुल टर्म को राइट के रूप में क्लेम नहीं कर सकता, और जो एम्प्लॉयर वो है वो लीगली टेन्योर को कर्टेल कर सकता है। कोर्ट कब इंटरफेयर करेगी? कोर्ट तभी इंटरफेयर करेगी जब जो फैसला है वो आर्बिट्ररी हो, मैलाफाइड हो, पुनिटिव हो, यानी कि सजा देने की मंशा से लिया गया हो, तभी कोर्ट इंटरफेयर करेगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन जो है वो प्रीवेल करेगा। और यहां पर आपको एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इंसाइट भी देखने को मिलता है इस केस के अंदर। ये केस बैलेंस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को और एम्प्लॉय के राइट्स को, और ये क्लियरली दिखाता है कि हर अनफेयर दिखने वाला डिसीजन इलीगल नहीं होता है। अब अंत में मेरा आपसे एक सवाल है, आप क्या प्रेफर करेंगे, फिक्स्ड सिक्योर जॉब या फिर फ्लेक्सिबल परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम? आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और सेशन कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। कोई सवाल है तो पूछिएगा। लेबर लॉ
में इंटरेस्ट रखते हैं, एचआर प्रोफेशनल हैं, लेबर लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, तो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो एचआर टीम्स हैं उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। आप भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। पहला लेक्चर एब्सोल्युटली फ्री है, 2 घंटे का सेशन देखिए, पसंद आए तो कोर्स को एनरोल करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।